जय हिंद दोस्तों। देखिए अगस्त 2022 में यानी इस महीने बहुत सारे डिपार्टमेंट में कई प्रकार की वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। तो उन वैकेंसीज में आज आपको हम बताएंगे कि टॉप 5 ऐसी कौन सी वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप फॉर्म अगस्त 2022 में भर सकते हैं और अगस्त में आपको इन फॉर्म को भरना ही चाहिए। ऐसे तो वैकेंसी बहुत सारा आएगा, लेकिन आज आपको हम बताएंगे ऐसे टॉप 5 वैकेंसी जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। इनकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है, जॉब प्रोफाइल भी काफी अच्छा होता है। तो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपका एज लिमिट के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो सारा A to Z इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा। देखिए जो पहली वैकेंसी निकल के आ रही है वो है SSC स्टेनोग्राफर। जो भी विद्यार्थी स्टेनो जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं, यदि आप स्टेनो सीखना चाहते हो और स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, उसके लिए वैकेंसी निकल के आ रहा है अगस्त में। तो इस पे ग्रेड सी और ग्रेड डी का वैकेंसी रहता है। SSC स्टेनोग्राफर अगस्त में इसका वैकेंसी आएगा। अप्लाई डेट की यदि बात की जाए तो 20 अगस्त से इसका फॉर्म भराना शुरू होगा। 20 अगस्त को इसका विज्ञापन रिलीज होगा SSC की तरफ से और उसी दिन से इसका ऑनलाइन अप्लाई चालू हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद बात करें एग्जाम डेट, इसका एग्जाम कब होगा तो नवंबर 2022 में इसका एग्जाम प्रस्तावित है। नवंबर महीने में इसका एग्जाम होगा। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपके पास कितना टाइम है। क्या इतने टाइम में आप स्टेनो सीख सकते हो या फिर यदि आप पहले से स्टेनो जानते हो तो आप भर सकते हो इसको। 20 अगस्त से अप्लाई शुरू होगा, नवंबर में आपका परीक्षा होगा। ठीक है। फी की बात करें दोस्तों, इसको भरने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा आपको, कितना एप्लीकेशन फी रखा गया है तो देखिए जनरल और ओबीसी इन सब का 100 रुपए लगेगा। बाकी यदि आप SC हैं, ST हैं या फिर फीमेल हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं देना है। ठीक है। सिर्फ जनरल और ओबीसी बॉयज को लगेगा 100 रुपया। इसके बाद एज लिमिट की यदि बात की जाए तो देखिए ग्रेड सी और ग्रेड डी दो प्रकार का इस पे पोस्ट है। तो ग्रेड सी वाला जो एज है उस पे मांगा गया 18 से 30। ठीक है। और जो ग्रेड डी वाला है उस पे 18 से 27 साल एज होना चाहिए। बाकी यदि आप SC हैं, ST हैं, ओबीसी हैं तो हर वैकेंसी की तरह आपको 3 साल और 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा। SC ST को 5 साल का छूट मिलता है और ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलता है उम्र में। ठीक है। तो ये आपका एज लिमिट हो गया। इसका योग्यता की बात करें, इस पे क्या होना चाहिए तो सिंपल आपका 12th पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से, आपने सेंट्रल बोर्ड से कर रखा है या फिर स्टेट बोर्ड से कर रखा है, आपका आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, कुछ भी है, कितना परसेंटेज है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। सिर्फ आपका 12th होना चाहिए। समझ में आ गया। तो 12th पास इस पे मांगा गया। परसेंटेज की कोई भी डिमांड इस पे नहीं की गई है कि आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए। परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना परसेंटेज है, सिर्फ पास होना आप तो आप भर सकते हो। इसका जॉब प्रोफाइल की बात करें कि इस पे क्या आपको काम दिया जाएगा तो देखिए इस पे आप स्टेनो बनोगे। देश के विभिन्न विभागों में, देश के विभिन्न मंत्रालयों में आपको एज अ स्टेनोग्राफर जॉब मिलेगा। आप शॉर्ट हैंड वाला काम करोगे। समझ में आ गया। तो ये है स्टेनोग्राफर का वैकेंसी जो कि अगस्त महीने में निकल के आ रही है। अब बात करें दोस्तों वैकेंसी नंबर 2 की तो ये भी निकल के आ रही है SSC की तरफ से। SSC जूनियर इंजीनियर। ठीक है। SSC जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ रही है। अप्लाई डेट की बात करें तो इसका फॉर्म आएगा 12 अगस्त 2022 को इसका फॉर्म आ जाएगा। 12 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद परीक्षा कब होगा तो इसका भी एग्जाम नवंबर 2022 में होगा। ठीक है। इसका एग्जाम कब होगा, नवंबर 2022 में। ये सब याद रखिएगा। इसका फी की बात करें तो SSC का हर वैकेंसी का वही फंडा है। जनरल ओबीसी को 100 रुपया लेता है और बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट का कुछ भी पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गया। ये एप्लीकेशन फी की बात हो गई। एज लिमिट की यदि बात की जाए तो 18 से 30 साल इस पे एज आपका मांगता है। बाकी ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल उम्र में छूट मिल जाएगा। इसके बाद योग्यता क्या होना चाहिए तो देखिए इस वैकेंसी को भरने के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 3 ईयर का इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है या फिर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है। मतलब इंजीनियरिंग में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 साल का, तब आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। जैसे कि BE होना चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग इन सिविल, मैकेनिकल, टेक्निकल ट्रेड, जो भी है आपका 3 साल का इंजीनियरिंग कोर्स आप कर रखे तब आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप JE बनोगे, जूनियर इंजीनियर, मतलब सरकारी इंजीनियर यदि आप बनना चाहते हैं
तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। जो भी बीटेक पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसको भर सकते हो। तो वैकेंसी नंबर 2 हो गया। बात करें दोस्तों वैकेंसी नंबर 3 क्या, तो वैकेंसी नंबर 4 और 5 के बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए एक एक करके। वैकेंसी नंबर 3 जो निकल के आ रहा है बीएसएफ की तरफ से आ रहा है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रहा है। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के लिए मिनिस्ट्रियल कैटेगरी से वैकेंसी निकल कर आ रही है। टोटल पोस्ट की यदि बात की जाए तो टोटल 323 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाला जा रहा है। अभी इसका शॉर्ट में नोटिफिकेशन आया है, अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई चालू होगा, लेकिन वैकेंसी अगस्त में ही आ जाएगा। तो टोटल पोस्ट कितना है 323, उसमें से हेड कांस्टेबल का है 312 पद है और एएसआई स्टेनो इसका 11 पोस्ट है। समझ में आ गया। तो जो भी विद्यार्थी स्टेनो वगैरह जानते हैं वो इनके लिए भर सकते हैं। और योग्यता इस पे सिर्फ 12th पास मांगा गया है। किसी भी स्ट्रीम से आपने पास कर रखा है, आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, कितना परसेंटेज है तब आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। योग्यता सिंपल 12th होना चाहिए। उम्र सीमा की यदि बात करें दोस्तों तो 18 से लेकर के 25 साल इस पे उम्र मांगा गया है, 18 to 25। बाकी हर वैकेंसी की तरह ओबीसी को 3 साल का छूट और एससी एसटी को 5 साल का छूट इस पे भी मिल जाएगा। और इसके बाद बात करें फी का, फिजिकल कब होगा, एग्जाम कब होगा, अप्लाई कब से होगा, फुल नोटिफिकेशन अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में आएगा। तब इन सब का आप लोगों को हम डिटेल में अभी बता देंगे। अभी इसका शॉर्ट में न्यूज आया है, जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन बीएसएफ की तरफ से रिलीज किया जाएगा आप लोगों को हम बोर्ड पे लिख करके समझा देंगे। अभी इसका वैकेंसी नहीं आया है, लेकिन ये 323 पदों के लिए वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। और अगस्त में मैक्सिमम संभावना है कि अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से ये वैकेंसी अप्लाई होना शुरू होगा। तो यदि आप 12th पास हैं, इतना एज है, तब आप इस वैकेंसी का वेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि वैकेंसी नंबर 4 और वैकेंसी नंबर 5 क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों वैकेंसी नंबर 4 देख लेते हैं। ये निकल के आएगा आप लोगों का आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। पीओ तो आप लोग जानते होंगे, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए वैकेंसी आएगा आईबीपीएस की तरफ से, और ये हर साल आता है। और इस पे 11 पब्लिक सेक्टर के बैंक जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार इस पे वैकेंसी रहने वाला है 4000 से प्लस आपका इस पे सीट रहेगा। तो काफी अच्छा मौका आप लोगों के लिए, आपको जरूर भरना चाहिए। अप्लाई डेट की बात करें दोस्तों, इसका अप्लाई कब से कब तक होगा, तो अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इसका फॉर्म आ जाएगा और पहले या दूसरे सप्ताह से मतलब ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम डेट पहले ही बता रखा है कि अक्टूबर में इसका एग्जाम होना है। तो अगस्त में इसका फॉर्म आएगा, अगस्त से अप्लाई होगा, याद रखिएगा। इसके बाद बात करें उम्र, इस पे उम्र कितना मांगेगा, तो 20 से लेकर के 30 साल इस पे आपका एज मांगा जाता है। बाकी हर वैकेंसी की तरह इस पे भी छूट मिल जाएगा एससी एसटी वालों को और ओबीसी वालों को। और योग्यता इस पे डिग्री मांगा जाएगा, यानी किसी भी सब्जेक्ट में आपने सिंपल ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री कर रखा है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। आपका आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, कितना परसेंटेज है उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप इस वैकेंसी को भर पाइएगा। अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, जो कि सीधे निकल के आ रही है एसएससी सीएपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट 2022। जितने भी हमारी सेंट्रल फोर्सेस हैं जैसे कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल है। तो इन सब में एसआई के लिए वैकेंसी निकला है, तो इसके लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अप्लाई डेट की बात करें तो 10 अगस्त को इसका फॉर्म आएगा और 10 अगस्त से ही इसका ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम की बात करें दोस्तों तो नवंबर 2022 में इसका एग्जाम होने वाला है। एसएससी ने अपने कैलेंडर में स्पष्ट बता रखा है कि नवंबर 2022 में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। फी की बात करें तो इस पे जनरल ओबीसी वालों को 100 रुपया देना होगा, बाकी एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को कुछ भी पेमेंट नहीं देना होगा। और एज लिमिट की बात करें तो 20 से लेकर के 25 साल इस पे उम्र सीमा आपका मांगा गया है। बाकी हर वैकेंसी की तरह एससी एसटी वालों को 5 साल और ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिल जाएगा। और योग्यता की बात करें तो आपका सिंपल डिग्री होना चाहिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई परसेंटेज की डिमांड नहीं की जाती इस पे। आपने आर्ट से किया है, साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है या टेक्निकल डिग्री है जैसे कि बीटेक वगैरह, फिर भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। सिंपल इस पे ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो इन 5 वैकेंसी में से आप किसके लिए एलिजिबल हो, किसके लिए फॉर्म भरने वाले हो, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आप लोगों को हम बराबर जॉब्स का अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।